लेकिन बाबा हम सभी बच्चों को हर चीज एक कंप्लीट रूप से देखते हैं। बाबा बोलते हैं कि आपके पास तन मन धन और जन का भाग्य है, और वो किस प्रकार से भाग्य है वो बाबा आज मुरली में डिफाइन करेंगे। तो बहुत अच्छी मुरली है, क्योंकि कभी कभी हमें भी ऐसे लगता है ना कि हमारे पास पता नहीं ये चीज़ है या नहीं है, कितने परसेंटेज में है। तो हम कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ये मुरली एक बहुत अच्छा आईना है, दर्पण है, जिससे हम देख सकते कि हमारे जीवन के अंदर वो चीज़ें जिसे बाबा हमें देखते हैं, क्या हम वैसे अपने आप को देखते हैं क्या। तो एक एक भाग्य एक एक चीज एक्सप्लोर करेंगे। तन मन धन आज डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जन सेकंड पार्ट में कल जानेंगे। तो मुरली है ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तन मन धन और जन का भाग्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सच्चे साहब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। तो बाबा पहले सत्य की बात बता रहे हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले कि हम अपने आप के भाग्य को जाने, ये हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य है। तो बाबा को कहते भी सत्य है, और बाबा सत्युग की स्थापना करते हैं, जो भी सत्य है। बाप की महिमा ही है सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु। कहते हैं सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है, वह दाता विधाता वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। हम्म, तो पहले बाबा ने बताया कि जो साहिब है, सच्चे साहिब, उनको हम राजी करते हैं। सच्चे साहिब की विशेषता क्या है? वह दाता विधाता और वरदाता है। तो वैसे तो बाबा ने वो क्यों कहा सच्चे साहिब की विशेषता? क्योंकि बाबा देने वाला है, वो भाग्य विधाता है। तो उनको राजी करना माना उन बच्चों की निशानी क्या होगी? ऐसे आत्माएं अपने को सदा ज्ञान के, शक्तियों के, गुणों के और सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में नहीं है, यह नहीं है हो सकता। तो बाबा बोलते गुण शक्ति की परसेंटेज है, लेकिन हो ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन
यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। हम्म, तो बहुत अच्छी चीज बाबा ने कहा है कि हमारे डेली वोकेबलरी में कभी कभी हम कह देते हैं कि भाई ये चीज मेरे में नहीं है, ये स्किल सेट, ये गुण की मेरे अंदर कमी है। लेकिन बाबा बोलते ऐसे नहीं कहे, लेकिन नहीं कहना निषेध है। भले परसेंटेज में होगी, कंप्लीट रूप से विकसित नहीं होगी, लेकिन कुछ परसेंटेज में हमारे अंदर जरूर है। तो उस हिसाब से हम भरपूर है। अभी बाबा दूसरी महिमा कर रहे हैं। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। हम्म, तो पहला तो बाबा ने तीन बता दी थे विशेषता। एक था दाता, तो पहले हमने दाता का देखा। दाता के अंदर क्या क्या चीजें देखी हमने? गुण, शक्ति, ज्ञान और इन सभी खजानों का दान। अभी दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है विधाता। तो विधाता में बाबा क्या बोलते हैं? भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूर्त और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूर्त से सदा राजी रहते हैं, फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होंगी। हम्म, तो उनकी जो मूर्त होगी उससे राजी रहेंगे, और सीरत से रूहानी सीरत अनुभव होंगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। तो जैसे जैसे बाबा मुरली कहते हैं वैसे वैसे हम भी चेक करें कि अगर हम भाग्य विधाता बच्चे हैं, जिसका भाग्य होता है, उनका मुहूर्त कैसे रहेंगे, वो कैसे दिखेंगे। हम्म, और उनकी चेहरा भी कैसे रहेंगे? तो चेहरा तो बाबा ने बताया कि मस्तक आत्मा चमकता हुआ दिखेगा, और जो उनका मूर्त होगा वो हमेशा राजी रहने के कारण वो फीचर्स दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं हर बात में तन मन धन जन चारों रूप में अपना भाग्य अनुभव करेंगे वो। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्रति ही एक भाग्य के प्रति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में तीन बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। हम्म, तो इस एस्पेक्ट में भी जैसे बाबा ने खजानों के बारे में बताया पहले, वैसे भाग्य के अंदर भी भाग्य क्यों शब्द यूज किया गया? क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट था विधाता। तो विधाता क्या होता है? भाग्य देता है। तो हमारे भी चेहरे और चलन में चारों भाग्य दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि एक भाग्य की कमी है। अभी बाबा चारों का डिटेलिंग कर रहे हैं। पहला है तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि तन का हिसाब किताब ही नहीं होगा। तन का भाग्य मतलब क्या? तन का जो हिसाब किताब है वो पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म योग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म योग कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं।
तो जैसे हम देखते हैं कि पापा ने देखो, पापा की डेफिनेशन बहुत अलग ही होती है। तन का भाग्य, एक प्रकार से अगर हम सतयुग में देखें तो तन तो पूरा निरोगी होगा, है ना, उसमें तो कोई किसी को बीमारी नहीं होगी, तन में कोई कमी नहीं होगी। हम सब जानते हैं तन सतयुग में हमारा कैसा होगा तन। बट संगम युग में तन का भाग्य बाबा ने बताया है कि हमारे तन का अगर हिसाब किताब भी होगा तो वो पुरुषार्थ के अंदर विघ्न का अनुभव नहीं कराएगा। हम्म? जैसे हम दादियों को देखते हैं कि भले उन्हें कर्म भोग था, कर्म भोग मतलब बीमारी, सिंपल रूप से अगर समझे तो, लेकिन बीमारी के टाइम पर भी वो किसी ना किसी सेवा के निमित्त बनते थे। मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में भी जाना है तो डॉक्टरों की सेवा करते थे, या वहां पर और कोई मरीज होते थे उनकी सेवा करते थे, या मान लीजिए मनसा सेवा करते थे बीमार होते हुए भी। तो उनका वो कर्म भोग भी एक प्रकार से साधन बन जाता है सेवा करने का। कर्म भोग को, पापा बोलते कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश में चिल्लाएगा नहीं। दूसरा बाबा कहते हैं चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। तो ये भी एक अच्छी टेस्ट करने की बात है। हम में से हर कोई किसी न किसी रूप से कभी न कभी बीमार होते ही होंगे। कभी बुखार आती होगी, कभी पेट दर्द करता होगा, कभी सिर दर्द करता होगा। तो है ना, दो तीन अप्रोचेस है। एक अप्रोच है कि हम अपने परिवार में बताए कि अरे भाई आज बहुत सर दुख रहा है, बुखार है, परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वर्णन करता रहेगा। वर्णन करने से नो डाउट हमें परिवार वालों से कुछ सहानुभूति भी मिल सकती है, या कभी कभी परिवार वाले ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार ये तो हमेशा चिल्लाता रहता है। हम्म, तो उसको क्या कहते हैं, चिल्लाना। या अगर चिल्लाते भी नहीं तो फिर हम कभी कभी उसके प्रति आकर्षित होते हैं, हमारी बुद्धि और समय उसके अंदर लग जाता है कि भाई कब ठीक होगा, बहुत दुख रहा है, बहुत ये हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार में समाना, ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। हम्म? तो चिल्लाना वर्सेस चलाना, इस चीज पे आज हम ध्यान दे सकते हैं। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने से समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। प्रैक्टिकल बात है ना, हम सभी ने अनुभव किया होगा। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं कि भाई मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, उसी का वर्णन करते हैं, तो सोल कॉन्शियस नहीं होगे, और वही चीजें हमारी एनर्जी ड्रेन कर लेंगी। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। हम्म? अभी हम सुन रहे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकल होता है ना, मान लीजिए अचानक से दर्द आ गया या कुछ, तो वो एक्चुअली रियल टेस्ट की बात है। यह है तन के भाग्य की निशानियां। तो देखते हैं आज दिन भर में हम में से अगर किसी को कुछ कर्म भोग आता भी है तो उसको आज हम कैसे हैंडल करेंगे, चिल्लाकर हैंडल करेंगे या चलाकर। और चिल्लाने की डेफिनेशन बाबा ने बहुत अच्छी बताई है। अब दूसरा बाबा बताते हैं मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा
हम्म, जो वापस हम उसमें आ जाते हैं, कहाँ पर है बाबा भाग्य विधाता की बात कर रहे हैं, तो भाग्य विधाता बच्चे जो साहबजादे साहबजादियां हैं, उनका मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्रति की प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण, मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव। तो क्या कह रहे बाबा, वापस पढ़ते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण, मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। क्योंकि झुकाव तभी होता है किसी चीज के प्रति जब हम खाली रहते हैं, प्राप्ति नहीं होती है। बाबा ने तो पहले ही बता दिया फर्स्ट इसके अंदर कि आप सर्व खजानों की प्राप्ति संपन्न है। दूसरा, हमने भाग्य विधाता को भी राजी कर दिया है, क्योंकि बाबा हमारे जीवन में, तो अगर बाबा हमारे जीवन में है, तो फिर हमारा लगाव झुकाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तरफ कैसे हो सकता है? हम्म? तो इसको ही बाबा बोलते हैं सार रूप में मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में होगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। हम्म? तो बाबा ने सिंपल डेफिनेशन बताया, मन का भाग्य मतलब बस एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा में ही हमारा मन लगा रहे। अभी तीसरा बाबा बोलते हैं धन का भाग्य। धन तो सबको चाहिए रहता है। देखते हैं बाबा भी धन के बारे में क्या बताते हैं। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम के लिए, रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया बाबा ने। कभी कभी ये विचार आ सकता है ना कि हम में से कोई कुछ अर्न करते होगे, पैसे कमाते होगे, मान लीजिए बिजनेस है या सैलरी जॉब भी करते हैं, तो एक थॉट आ सकता है कि भाई हम तो ईमानदारी से करते हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं, तो हमारी इनकम अमुक अमुक व्यक्ति से ज्यादा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं करोड़पति है? बाबा के बच्चे तो बहुत अरबपति होने चाहिए। हम्म, पर बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है धन के बारे में। एक तो ज्ञान धन तो है ही, बाबा ज्ञान धन पे इतना विश्लेषण नहीं किए हो, क्योंकि वो तो अभी हम देखो सब मुरली भी सुन रहे हैं। इतना ज्ञान धन हम ये प्रैक्टिकल रूप में जानते हैं कि हमारे जैसे ज्ञान किसके पास नहीं है। लेकिन जब धन की बात आती है, फिजिकल धन की, तो डेफिनेटली कितने सारे लोग हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा धन है। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है कि ब्राह्मण जीवन में, अभी जो हमारा वर्तमान जीवन है, उसमें धन होना मतलब लाखोंपति या करोड़पति बनना नहीं है। क्योंकि अगर हम वैसे बन गए, तो फिर जो चैलेंजेस करोड़पतियों के सामने आता है, वो चैलेंजेस हमारे सामने भी आने लग जाएंगे। तो बाबा ने बताया है कि धन का भाग्य मतलब क्या है, कि अपने जीवन के अंदर खाने पीने और आराम से रहने की जो आवश्यकता है, उतना भी अगर हमारे पास धन है, तो हम ये टाइटल लगा सकते हैं कि हमारे पास धन का भाग्य है। क्योंकि
आज की दुनिया में देखें तो स्काई इज द लिमिट। जितना ज्यादा धन हो उतना बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए इतना ही धन हो जितना कि हमें आवश्यकता है। अगर उतना भी है तो हमारा धन का भाग्य है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने बताया है। तो हम में से कोई अगर कभी कभी कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, या कभी कभी ये थॉट आता है कि भाई इतना पैसा क्यों नहीं है, तो वो नहीं आवे। जितना है, अगर हम भोजन कर पाते, आराम से रह सकते हैं, तो भी हमारे पास धन का भाग्य है। बाबा कहते हैं और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर, कभी वह खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। कभी कभी सेवा की आवश्यकता होती है ना, हमें कोई स्पेसिफिक धन लगता है, तो देखने में आता है कि कभी कभी अचानक से किसी को निमित्त बना देता है। हम सेंटरों में देखते हैं कभी कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कभी भवन बनाना होता है, कभी रिनोवेशन करना होता है। तो बहनें हम देखते हैं, क्योंकि बहनों का तो कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम रहता नहीं है, जितना भंडारी में आता है उसी से काम चलाना होता है। तो बस वो संकल्प बाबा के सामने रख देते हैं कि बाबा देखो आपका भवन है, आपको लगता है जब बनाने की आवश्यकता है तब बना देना। और अपने आप जब उसकी आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। भले पूरा नहीं आएगा, थोड़े थोड़े पार्ट में आएगा, लेकिन वो सेवा हो जाता है। हम्म, कितने सारे सेंटर्स है, कितने सारे, आप सभी ने भी देखा होगा, जब समय पर जरूरत होती है बाबा अपने आप वो निमित्त बना देता है। हम्म, हमारे जीवन में भी जो गृहस्थी है, भले पगार सीमित रहेंगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, धन ज्यादा आता नहीं होगा, पर जब जिस चीज की जरूरत है तब अपने आप वो चीज कंप्लीट हो जाती है। भले हम कर्जे में भी रहेंगे, हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ईएमआई चलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एकदम रोड पे आ गए हैं। किसी न किसी रूप से जब जिस चीज की आवश्यकता है वो हो जाता है। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम व अपने शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी किसी को लगता है ना कि भाई हम धन से सेवा करें ताकि नाम हो। हम्म, तो वैसा नहीं करना है। अगर नाम शान की इच्छा है तो समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा धन और सच्चा मन है। सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही। लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। हम्म, भंडारे मतलब किचन, भोजन। भोजन की कभी कमी नहीं होगी। और भंडारी मतलब जो दान पेटी, जो हमारा बाबा का बॉक्स है, तो वो हमेशा भरपूर रहेगा। क्योंकि बाबा बोलते हैं भंडारी में और भरपूर होता जाएगा। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर मुरली को विराम देते हैं। और है ना, थोड़ा 2 मिनट हम चिंतन करेंगे। दोनों चीजों का करेंगे। एक तो बाबा जो खजानों की बात कर रहे हैं, हम क्या उन खजानों का अनुभव करते हैं? हम्म? और दूसरा जो बाबा ने ये भाग्य की बातें बताए, तन मन और धन, जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, तो ये तीनों भाग्य
हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करते हैं, कितना अनुभव करते हैं। तो 1-2 मिनट हम खुद चेकिंग करेंगे और फिर बाद में शेयरिंग लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सभी शेयरिंग करना शुरू करेंगे। ओम शांति। जी। गुड मॉर्निंग। तो बाबा, आज हम भाग्यवान आत्माओं से बात करते हैं। तो मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तन मन धन जन सबका भाग्य मुझे प्राप्त है। तो मुझे ये अनुभव हो, मुझे चेक करना है कि मैं कितना अनुभव करती हूँ, अनुभवी मूर्त हूँ, कि मैं हर खजाने से कितना भरपूर हूँ। ज्ञान के गुहे राज को जानना और समझना है, गुण शक्तियों से खुद को भरपूर करना है। और जो मेरे मस्तक पर बाबा चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं, वो मुझे कितना अनुभव होता है, मैं कितना राजी हूँ और संतुष्ट हूँ। तन का हिसाब किताब है, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग में मैं कितना परिवर्तित करती हूँ, मुझे ये चेक करते रहना है। बाबा की याद में साक्षी होकर तन के कर्म भोग को देखना है, वर्णन नहीं करना, चिल्लाते नहीं रहना है, अपने दर्द का वर्णन नहीं करना है, उसे चलाना है, कर्म योग में परिवर्तित कर और सदा हर्षित रहना है। ओम शांति। जी। और कौन सुनाएगा? ओम शांति भाई जी, मैं जी। बोलूं? हाँ जी। आज बाबा ने कहा हम तन मन धन और जन का भाग्य, माना उसको हम कैसे अनुभव करते हैं, उसको हम ज्ञान से अपने को समझाना है। तो बाबा हमको आज भाग्यवान आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हमारा जीवन में ऐसे क्या है जो हम भाग्यवान है। तो सच्चे साहेब, सच्चे साहेबजादियों को देख रहे हैं बाबा। तो
और बाबा कह रहे हैं यह सत्य है, तो हम अपने को चेक करना है कि हम सच बाबा का सच बच्चे हैं या नहीं। तो इस चेकिंग में यह चेकिंग का जरूरत है। तो बाबा जब दाता है, वरदाता है और विधाता है, तो उनको राजी कराने वाले हम बच्चे बाबा का सारे ज्ञान गुण और शक्तियों को, खजानों को कितना हम अंदर में भरपूरता अनुभव करते हैं, यह है हमारा चेकिंग है। भले भले परसेंटेज में अनुभव होता है, लेकिन बाबा का उसके खजाना से वंचित नहीं करना है। बाबा बोलते हैं माना नहीं शब्द को नहीं करना, माना अनुभव करना है। क्योंकि इस संगम युग है अनुभव का युग, तो हम हर ब्राह्मण बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। भले परसेंटेज में अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं। जो अनुभव नहीं करते हैं ऐसे नहीं कहना, बाबा कहते हैं। तो हमारा चलन में, चेहरे में हमारा भरपूरता दिखाई देना चाहिए, तब हम भरपूर अनुभव करेंगे। तन का बाबा बोलते, तन का भाग्य हम कैसे अनुभव करना, वो बाबा कहते हैं जब बीमार होता है हम चिल्लाना नहीं, हमको कर्म योगी, कर्म भोग को विस्तार में नहीं लाना, लेकिन कर्म योग में परिवर्तन करना। तो मन का भाग्य मतलब एक बाबा, दूसरा ना कोई, सिर्फ बाबा से ही मन लगाना, तब कोई भी अनुभव होता है। तो बाबा यह अनुभव कराता है, तो बाबा ही है। फिर ज्ञान धन तो बाबा से मिलता है मूल्य के आधार से। तो बाबा भी इसमें बोलते हैं कि स्थूल धन को कैसे अपने लिए कमाना, कितना कमाना और कैसे सेवा में यूज करना, ये सब बात बाबा बताते हैं। लेकिन हमको इसको ज्ञान के आधार से यूज करना है। ऐसे नहीं जरूरत अधिक अधिक चाहना रखना। इसमें भी इच्छा मात्रम अविद्या, माना नाम शान से पर रहना है। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहेब की राजी की निशानी है। इस संगम पर बाबा हमको भरपूर कराता है और हम सब भरपूर अनुभव भी करते हैं। और करते हैं, करना नहीं है, हम सब भरपूर अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। बाबा ने कहा है कि आवश्यकता की चीज, बाबा कई मूल्य में बोलते हैं कि ब्राह्मण बच्चों को खाने की कभी दिक्कत नहीं होगी, रहने की दिक्कत नहीं होगी। ये बाबा ने बहुत मूल्य में कहा है कि दाल रोटी मिलेगी, 56 भोग नहीं भी मिलेंगे तो दाल रोटी मिलेगी। तो बाबा ने यही कहा है कि आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है, कोई भी सेवा में कार्य करेंगे तो उस समय धन की कमी नहीं होगी और रहने से खाने की कभी दिक्कत नहीं होगी। इसी को कहते हैं शिव के भंडारी, भंडारे और भंडारी सदा भरपूर हो। ओम शांति। हम्म। छोटे छोटे शब्द होते हैं, लेकिन जब हम उसको समझते गहराई से, क्योंकि बहुत बार हम आवश्यकता और इच्छा को इंटरचेंज कर लेते हैं और कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे से बताया है किस चीज़ का कितना हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। बाबा ने एक चीज़ आज और कही कि नहीं शब्द भी हमें यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, कि यह शक्ति व गुण नहीं है। तो यह नहीं शब्द निषेध है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो भले हमारे पास कोई चीज़ की थोड़ी कमी होगी या फिर हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नहीं शब्द यूज़ करने से क्या होता है कि हम एकदम से अपने स्टॉक को ज़ीरो आउट कर देते हैं। तो बहुत ध्यान देना है हमारे जो वोकेबलरी हम यूज़ करते हैं, न केवल फिजिकली स्थूल रूप से, लेकिन हम जब सोचते भी हैं
तो यह ऐसी चीज़ें नहीं सोचे कि ये हमारे पास नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इस पर भी बाबा ने ध्यान खिंचाया है। ये साथ ही साथ जैसे मन के लिए बाबा ने बताया कि फिजिकल रूप से चिल्लाना तो ठीक है, शायद हम में से कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन मानसिक रूप से भी अगर हम सोचते हैं कि भाई हमारे कब ये ठीक होगा, पता नहीं इसके कारण सेवा नहीं हो पा रही है, ऐसा भी नहीं सोचना है। मान लीजिए हम में से कोई बीमार है और बीमारी के कारण सेंटर में नहीं जाना हो रहा है, सेवा के लिए नहीं जाना हो रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, हम अगर ऐसे सोचे कि चलो यहाँ से हम शुभ भावना शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हो सकता है सेवा में सब बिजी हो जाए और वाइब्रेशंस फैलाने के लिए शायद किसी के पास समय नहीं हो, तो ये सेवा मुझे करना है। तो इस प्रकार से उस नेगेटिव सिचुएशन को भी हम कैसे पॉजिटिव रूप में लेवे। हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि अगर मैं शायद बीमार नहीं होता या वह पे जाता, तो हो सकता है कि ये सेवा में मेरा टेंशन नहीं होता। तो बाबा मुझे इस सेवा के अंदर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, मनसा सकाश का हो या कोई ऐसी चीज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने तन के भी हिसाब किताब को, कर्म भोग को भी उस प्रकार सेवा में परिवर्तन करें। इसी प्रकार बाबा ने मन का बताया। मन का तो बाबा ने बहुत सिंपल बताया, लेकिन मन माना भाव जो हम रोज सुनते हैं साकार मुरली में, उसको बाबा ने मन के भाग्य के साथ कंपेयर किया है। क्योंकि आज सभी हम देखेंगे मेंटल रूप से ही, मेंटल सबको इतना चैलेंज है, इतना प्रॉब्लम है जीवन में। कोई, हर कोई आज देखेंगे हम परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई सोशल मीडिया से परेशान है, कोई किसी न किसी रूप से है। पर बाबा ने हमारा मन ही अपने तरफ ले लिया। तो बाबा को याद करना है या बाबा के प्रति हमारा मन होना, ये भाग्य की बात है एक प्रकार से। लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमारा मन कहाँ लगा है, क्योंकि जहाँ पर लगा है उससे ही परेशान है। तो हम बाबा को याद कर रहे, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, हम्म, बाबा की बातों से हम बहलते हैं, हर्षित होते हैं। हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि इच्छा मात्र में अविद्या हो रहे हैं। ये भाग्य की बात है, हर किसी को वो भाग्य प्राप्त नहीं है। तो कभी कभी हम मन से बाबा को याद करना, ये ब्राह्मण जीवन को बहुत साधारण ले लेते, इससे फॉर ग्रांटेड ले लेते। लेकिन ये भी एक भाग्य की बात है। एक बाप हमारे जीवन में आना, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसके लिए बाबा ने इसको मन का भाग्य के रूप में देखा है। जब भी हम सुनते हैं ना, जैसे अभी कल की साकार मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा कि मुझे याद करो। हम्म, बाबा ने तो ये तक कह दिया कल कि भाई इतनी बार कोई कहलवाने की बात है क्या ये, बच्चों को लज्जा आनी चाहिए, वे याद नहीं करते हैं। तो ये भी जब हम सुनते तो ये हमें खुशी होनी चाहिए कि देखो बाबा हमारे मन का भाग्य बना रहे। और धन के बाद भाग्य के बारे में तो बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है आज, कि हमारे पास संगम युग पर देखो इतनी चीजें हम कर पा रहे हैं। आज देखते हैं हम, कुछ कुछ देश ऐसे भी आज इस समय पर है जहाँ पर कुछ ना कुछ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, भोजन नहीं है। भारत में भी हम देखेंगे कितने लोग पावर्टी लाइन के नीचे है। एटलीस्ट हम वैसे तो नहीं है, तो इतना तो भाग्य हम बाबा ने दिया है। ये बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए हम सभी कंप्लीट 84 जन्म, इफ नॉट 84 एटलीस्ट 60-70 जन्म से तो ज्यादा हमने पूरा सतयुग से पाठ तो बजाया ही होगा। इस ग्रुप में तो जो जुड़े हैं, मैं समझता हूँ हम सभी 84 जन्म वाले ही होंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा अभ्यास कर रहे हैं रोज की मुरली के अलावा। तो इतने जन्म के बाद में अगर हमारा अंतिम जन्म में भी हमारे पास इतना धन है कि हम इतना सब कर पा रहे हैं, मतलब हम पूरे कल्प में कितने भाग्यवान होंगे। तो ये भी धन होना, स्थूल धन, शरीर निर्वाह अर्थ होना, ये भी भाग्य की बात है। क्योंकि जो लोग इतने जन्म नहीं लिए हैं, या फिर जो कलयुग में भी आने वाले हैं कुछ,
उनके पास भी कितना अभाव होता है धन का। तो ये तीनों चीजों की अगर हमें स्मृति रहेगी, तन मन धन, और जन की भी है, बाबा ने इतना श्रेष्ठ परिवार दिया है, तो ये स्मृति रहने से ऑटोमेटिकली हम अपने नशे में रहेंगे। एक फीलिंग रहेंगी कि हम वास्तव में सांप ज्यादा है, केवल थियरी रूप में नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रूप में। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है योग करने से पूर्व? जी, ओम शांति। तो बाबा ने जैसे हमें जब ये तीन चीजें दे दी है, तो हमें इसको क्या करना है कि संगम युग पर जो अपनी हर जो भी बाबा ने ये संपत्ति जो हमें शक्तियां दी है, तो इसे हमें एक श्रेष्ठ सौदा मान करके सेवा में लगाना है, क्योंकि 21 जन्मों की जो सुख शांति हमें मिलती है, तो तन अगर मुझे तंदुरुस्त मिला है या नहीं भी है, तो हमें क्या, हम जो मुझे लगा कि जैसे शरीर से जो हम सेवाएं करते हैं, जैसे ज्ञान बांटना, सेंटर की सेवा करना या अन्य सुख, अन्यों को सुख देना, तो ये तन से हम कर सकते हैं। और मन से क्या होता है कि अपने मन में पवित्र संकल्प, शुभ भावना और बाबा की याद में और योग योग को बनाए रखना है। और धन क्या होता है, अपनी कमाई को ईश्वरीय कार्य यज्ञ में सफल करना, जिससे वह भोगना हो जाता है। और जन जन में जैसे इसके साथ हम समय और श्वास को भी ले सकते हैं, जैसे हर सेकंड, हर श्वास बाबा की याद में सफल बनाना है। तो इससे जो जो भी बाबा ने ये हमें तंदुरुस्ती का ये जो भंडार हमें बाबा ने दिया है, तो इस इन गुणों के आधार पर अगर ये सेवाएं हम करते हैं, या बाबा ने साथ में जो यहाँ बोला कि कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि गुणों की ही व शक्तियों की परसेंटेज हो जाती है। तो गुण और शक्ति भी बाबा ने, तो समय प्रमाण हम तो यही बोलेंगे कि मेरे में जो शक्तियां तो बाबा ने दी है मुझ आत्मा में, लेकिन ये आत्मा से जब मैं भरपूर संपन्न हो जाऊंगी, तो भाग्य विधाता, भाग्य मतलब जो साहेब के राजी की जो बाबा ने निशानी बताई है, तो मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य के सितारा चमकता रहे। तो वहां पर बाबा ने जो मूरत और सीरत की सूरत की भी बात की, तो रूहानी चमको टीचर में भी दिखाई देनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने पोल किया होगा आज का। तो अभी ओम हम शांति। जैसे आज बाबा दादा ने कहा ये अनुभव भी मैं आत्मा कर रही है कि जैसे मन जीता, तो बाबा जो है मन को जीत नहीं सकता है। जैसे कि ये अनुभव करती हूँ, हर दिन तो भोजन तो मिलता है हर एक प्रकार का, लेकिन एक एक समय ऐसा ही मन रहता है कि नहीं आज तो है सब, लेकिन दाल रोटी खाना चाहिए। तो बहुत खुशी मिलती है कि कभी ऐसा समय भी आएगा, तो भी अभी से प्रैक्टिस होगी तो वो भी खुशी खुशी का समय जा सकता है। ओम शांति। हम्म, ठीक है, अभी 1 मिनट हम वतन में जाएंगे। वतन में अनुभव करेंगे कि बाप दादा मेरे सामने, और मुझे बहुत अच्छा ताज पहना रहे बाबा। इस ताज पर लिखा है तन मन धन और जन का भाग्य। और बाबा मुझे बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे साहबजादे, आप बहुत लकी बच्चे हो कि आप इस ताज के वारिस हो। आप ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हो, स्पेशल बच्चे हो, जो इस ताज के अधिकारी हो। और बाबा मानो मुझे कह रहे हैं कि ये लाइट का ताज दिन भर अपने मस्तक पर रखना, उतारना नहीं। कोई भी बात अगर हलचल की आ भी जाए, तो ये याद रहे कि
बाबा ने आज मुझे ताज दिया है। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, हर चीज से बाबा ने मुझे संपन्न बनाया है, भाग्यवान बनाया है। और मैं आत्मा भी निमित्त हूँ बाकी आत्माओं को भी यह ताज दिलाने के। बाबा को हम प्यार से शुक्रिया करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। ओम शांति। थैंक यू। आप गुड। आप बाबा शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सबका, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शुक्रिया शांति सभी बाबा, बहन भाई। शुक्रिया। सब ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति, शुक्रिया। वेरी बाबा, सारा अलौकिक परिवार धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा।